नमस्कार दोस्तों अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में शैवालू के सामान्य लक्षण, उनके आवास और उनकी कोशिका संरचना के बारे में देखा था। दोस्तों आज के वीडियो में हम शैवाल में रिक्तिका, शैवाल में श्वसन वर्णक, शैवालू में जनन और शैवालू के क्या क्या उपयोग है दोस्तों, ये आज हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी जानते हैं मैं NCERT 11th क्लास की जो बुक है उससे पढ़ा रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका आप सभी जानते हैं क्या होती है। रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है या अस्पष्ट होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित या अस्पष्ट होती है। रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, यदि होती भी है तो अस्पष्ट होती है दोस्तों। और दोस्तों जो शैवाल है ये भी एक तरह के पादप ही है, अर्थात शैवालों में भी रिक्तिका पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। नील हरित शैवाल में रिक्तिका नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपवाद है। हमेशा अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ ले निम्न में से किस शैवाल में रिक्तिका नहीं पाई जाती, तो नील हरित शैवाल में रिक्तिका नहीं पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों जो रिक्तिका होती है इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। रिक्तिका के चारों तरफ, रिक्तिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। तो आपसे पूछ ले टोनोप्लास्ट क्या है, तो टोनोप्लास्ट रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है पतली, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। नंबर 3, रिक्तिका के अंदर कोशिका रस भरा होता है। रिक्तिका के अंदर क्या भरा होता है, कोशिका रस। शैवाल की रिक्तिकाओं में क्या भरा होता है, कोशिका रस। नंबर 4, रिक्तिका का क्या कार्य है, तो रिक्तिका शैवालों में परासरण नियंत्रक का कार्य करती है। परासरण नियंत्रक का कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवालों में रिक्तिका का क्या कार्य है, तो परासरण नियंत्रक का कार्य करती है रिक्तिका। दोस्तों अब हम देखते हैं शैवालों में वर्णक। शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण शैवाल हरे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ शैवाल लाल रंग के होते हैं। तो देखते हैं शैवालों में जो वर्णक होते हैं ये लवक के रूप में पाए जाते हैं। लवक, शैवालों में वर्णक लवक के रूप में पाए जाते हैं। लवक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। लवक 2 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, अर्थात इनका कोई रंग नहीं होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, अर्थात ये रंगीन होते हैं। देखिए अगला, जो ल्यूकोप्लास्ट है इनका कार्य तेल व वसा को संचित करना है। ल्यूकोप्लास्ट जो लवक होते हैं इनका काम क्या है? तेल व वसा को संचित करना। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है ये वापस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमेटोफोर। क्रोमोप्लास्ट दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हरे रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं, जिसके कारण शैवाल का रंग हरा होता है, और जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां वो हरी होती है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है, हरा रंग का होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल ए व बी, क्लोरोफिल ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि क्रोमेटोफोर में केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं वर्णक। वर्णक भी दो प्रकार के होते हैं, एक है क्लोरोफिल, दूसरा है केराटिनॉइड्स। क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स। क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं, केराटिनॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। और यहाँ पे जो केराटिनॉइड्स है ये आइसोप्रीन के व्युत्पन्न होते हैं। आपसे पूछ ले केराटिनॉइड्स किसके व्युत्पन्न होते हैं, तो जो केराटिनॉइड्स है ये आइसोप्रीन के व्युत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पहला केरोटीन, दूसरा है ज़ैंथोफिल। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इनको याद रखना है। केराटिनॉइड्स 2 प्रकार के हैं, केरोटीन, ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई 5 प्रकार के हैं। लवक 2 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होते हैं, इनका कार्य तेल व वसा को संचित करना है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए व बी दोनों पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और केवल इसमें शैवालों में जनन किस किस विधि से होता है, तो दोस्तों शैवालों में तीनों ही प्रकार से जनन होता है। कायिक जनन भी होता है, कायिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन। और तीसरा है लैंगिक जनन, अर्थात शैवालों में तीनों ही विधियों से जनन होता है। कायिक जनन की जो विधि है वो है विखंडन। अर्थात शैवालों में कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन, शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। और इन बीजाणुओं को जूस्पोर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है और ये बीजाणु जूस्पोर कहलाते हैं।
लैंगिक जनन, लैंगिक जनन दो प्रकार से होता है, समयुग्मकी, समयुग्मकी, दूसरा है असमयुग्मकी। अर्थात यदि लैंगिक जनन में दोनों ही युग्मक आकार और आमाप में एक समान है तो हम उसे कहेंगे समयुग्मकी। यदि दोनों ही युग्मक आकार आमाप में अलग अलग है, भिन्न भिन्न उनका आकार है, तो हम कहेंगे असमयुग्मकी लैंगिक जनन। तो जो समयुग्मकी लैंगिक जनन है इसके दो उदाहरण हैं। पहला है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। इधर असमयुग्मकी में है वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स एक है फ्यूकस। चारों ही एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्न में से किस शैवाल में समयुग्मकी लैंगिक जनन होता है? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। यदि असमयुग्मकी भी पूछे तो वोल्वॉक्स और फ्यूकस। दोस्तों शैवालू के उपयोग से एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसका उपयोग है CO2 के स्थिरीकरण में, स्थिरीकरण में। दोस्तों जैसे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शैवाल भी स्वपोषी है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, तो इनको भी CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग पृथ्वी पर जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आधा भाग शैवाल ले लेते हैं। अर्थात CO2 की मात्रा बढ़ने से शैवाल रोकते हैं, क्योंकि CO2 का लगभग आधा भाग शैवाल उपयोग में लेते हैं और इनको स्थिरीकरण करते हैं। यदि आपको पता होगा कि यदि CO2 की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यदि यहाँ पे शैवाल नहीं है तो CO2 की बहुत अधिक मात्रा पृथ्वी बढ़ जाएगी और तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उससे बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल रूप से शैवाल का उपयोग है। शैवाल पृथ्वी की आधी CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नंबर 2, कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। ये तीन मुख्य शैवाल है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। तीनों ही शैवाल का मनुष्य भोजन के रूप में उपयोग करता है। आपसे पूछे निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है? इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। नंबर 3, जिलेडियम, जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो शैवाल है, इनसे अपने को एक पदार्थ प्राप्त होता है, उसका नाम एगार, एगार प्राप्त होता है। जब आप माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ोगे तब आपके ये शब्द काम में आएगा। अभी इसको हम नहीं बता रहे, उस टाइम बताएंगे इसको विस्तार से। आपको बस इतना याद रखना है कि एगार कहाँ से प्राप्त होता है। एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। एगार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया शैवाल से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम बनाने में,
वह जेली बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एगार कहाँ से प्राप्त होता है? एगार समुद्री शैवाल जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उपयोग कहाँ होता है? सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम और जेली बनाने में। चौथा उपयोग है समुद्री भूरे व लाल शैवाल। समुद्री भूरे और लाल शैवाल से हमको एक पदार्थ प्राप्त होता है, केरागिन। इसका व्यावसायिक उपयोग होता है, व्यावसायिक उपयोग होता है। समुद्री भूरे व लाल शैवालों से केरागिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लोरेला और सिप्रुलाइना व सिप्रुलाइना। क्लोरेला और सिप्रुलाइना में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है और वो शैवाल है क्लोरेला। क्लोरेला में लगभग 55 से 60% प्रोटीन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरेला में 55 से 60% प्रोटीन की मात्रा होती है। यदि आप 100 ग्राम क्लोरेला लेते हैं तो इसमें 58 ग्राम के लमसम प्रोटीन मिल जाएगा। एक सिप्रुलाइना, इसमें भी सिप्रुलाइना, इसमें भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन वर्तमान में क्लोरेला में पाया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल में 55 से लेकर 60% इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। और जो अंतरिक्ष यात्री है वो भी इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री भी क्लोरेला और सिप्रुलाइना का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है? क्लोरेला कितना? 55 से 60। अंतरिक्ष यात्री भोजन में किस शैवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला। तो दोस्तों उपयोग शैवालों के ये थे, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अब हमारे केवल एक वीडियो और बनेगा शैवाल का, और शैवाल का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। दोस्तों यदि आपको इन सभी नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे नीचे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजें। लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल फैक्ट्स आपको NCERT से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों।